उत्तराखंड में विशेष रूप से ख़ास तौर से एक नफ़रत का एजेंडा, एक एंटी मुस्लिम एजेंडा, एक मुस्लिम पहचान को ख़त्म करने का एजेंडा, मुसलमानों में डर और भय पैदा करने का एजेंडा, ये जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए जिस तरह से ये कोशिश हो रही है, ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इंजीनियर सलीम साहब, जैसा कि आप मसाजिद और मदारिस के ताल्लुक़ से आवाज़ उठा रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तराखंड के अंदर मदरसा बोर्ड को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है, तो इस ताल्लुक़ से आप लोगों का नज़रिया क्या है? देखिए, ये बिल्कुल गैर कानूनी चीज़ है और उत्तराखंड में जिस तरह की कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो उनमें ज़्यादातर कार्रवाइयाँ ऐसी हैं जो संविधान के ख़िलाफ़ हैं, दस्तूर के ख़िलाफ़ हैं। वहाँ पर यूसीसी लाया गया है और वहाँ पर मदरसा बोर्ड को जो है डी-रिकॉग्नाइज़ किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक उत्तराखंड की सरकार जिस रुख पर जा रही है और एक ख़ास एजेंडा के साथ कि आप वहाँ मुस्लिम समुदाय को और उसकी संस्थाओं को, उसकी इबादत गाहों को जो है निशाना बनाना चाहते हैं और मुसलमानों में एक किस्म का डर और खौफ वहाँ पैदा करना चाहते हैं ताकि लोग वहाँ अपनी मज़हब पर अमल न कर सकें, लोग वहाँ अपने मज़हब की तालीम न दे सकें मदरसों में। अगर वो स्कूल और मदरसे चला रहे हैं अपने रिसोर्सेज से, उसको भी आप निशाना बना रहे हैं और आप शरीयत पर अमल करने से रोकना चाहते हैं यूसीसी के माध्यम से। तो ये जो माइंडसेट है, और मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड इस वक्त एक ऐसी तजर्बागाह बनाई गई है, वहाँ एक तजर्बा किया जा रहा है कि कैसे एक राज्य को जो है वो मुस्लिम समुदाय को वहाँ से किस तरह से उसकी पहचान को मिटाया जाए, किस तरह से उनको वहाँ से पलायन करने पर मजबूर किया जाए और किस तरह से उनको अपने धर्म और अपनी मज़हब और शरीयत पर अमल करने से रोका जाए कि या तो लोग वहाँ से चले जाएं या फिर वो उनके कल्चर को अपना लें। इस तरह का माहौल पैदा करने की कोशिश है जो इस देश के लिए बहुत ख़तरनाक है और उत्तराखंड की सरकार को हम ज़िम्मेदार मानते हैं कि कोई भी सरकार जो है वो संविधान के मुताबिक उसको काम करना चाहिए। संविधान में सब धर्म के लोगों को बराबरी का दर्जा है, सब धर्म के जो धर्म स्थल हैं उनका सम्मान हो और उनके साथ बराबरी का सलूक हो। हर धर्म के मानने वालों के जो अधिकार हमारे संविधान में हैं उनको वो अधिकार सबको मिलना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड में विशेष रूप से ख़ास तौर से एक नफ़रत का एजेंडा, एक एंटी मुस्लिम एजेंडा, एक मुस्लिम पहचान को ख़त्म करने का एजेंडा, मुसलमानों में डर और भय पैदा करने का एजेंडा और इस एजेंडे के साथ जो है हमारे दूसरे धर्म के हिंदू भाइयों को खुश करने की कोशिश के आप जितना ज़्यादा मुस्लिम समुदाय पर चोट करेंगे, वार करेंगे, उतना ज़्यादा आप उनकी निगाह में ऊंचे होंगे और राजनीतिक फ़ायदा। तो ये जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए जिस तरह से ये कोशिश हो रही है, ये न सिर्फ उत्तराखंड के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह है और मैं समझता हूँ इसको रोका जाना चाहिए। सरकारें रोके और पॉलिटिकल पार्टीज़ को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, सोशल वर्कर्स को इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और मुस्लिम समुदाय को दूसरे समुदाय के लोगों के साथ मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, कानून के दायरे में रहते हुए अपने जो संवैधानिक अधिकार हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, उन राइट्स की हिफाजत के लिए एकजुट होकर मैं समझता हूँ इस नाइंसाफ़ी को रोकने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात यह कि कानून सबके लिए जैसे काम करना चाहिए और निष्पक्षता नज़र आनी चाहिए, लेकिन जमात इस्लामी हिंद ये बात बराबर कहती है कि सिर्फ कानून के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। जब तक कि समाज में, व्यक्ति में हम अकाउंटेबिलिटी पैदा ना करें, एक जवाबदेही का विश्वास न हो और ख़ास तौर से जमात इस्लामी हिंद ये मानती है कि ईश्वर पे विश्वास, ईश्वर के सामने जवाबदेही का जो विश्वास है उसके बिना इंसान अपने आप को समाज से इन बुराइयों को रोकना मुश्किल है।
सिर्फ कानून के ज़रिए से रोका नहीं जा सकता, जब तक कि समाज में एक ईश परायणता और ईश्वर का डर और ईश्वर के आगे जवाबदेही का विश्वास लोगों में होगा, तो समाज में इस तरह की बुराइयां कम होंगी। तो हम देश की जनता को यही कहना चाहते हैं कि हम इस मामले में ईशपरायणता का रास्ता अपनाएं और सरकारों को चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर जो लोग अपराधी हैं उनके साथ कानून के मुताबिक और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने की हम अपेक्षा करते हैं। दूसरा जो मुद्दा अभी बताया गया कि 5 राज्यों में SIR का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इससे पहले भी कई राज्यों में SIR हुई है। दिल्ली प्रदेश में भी SIR का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। पिछले जो SIR हुए हैं बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तो वहाँ जिस तरह से बड़ी संख्या में वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाया गया है और उसका जो पैटर्न है उससे बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं पैदा हुई हैं। और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो अपने वोट के अधिकार से वंचित कर दिए गए। हम ये समझते हैं कि जिन लोगों के नाम हटे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वास्तव में वोटर हैं, लेकिन जो प्रशासनिक कारण है या जो टाइमलाइन दिया गया है या जो समय सीमा दी गई है उसकी वजह से बहुत सारे लोग SIR में आने से रह गए। और दूसरी जो आशंका पहले भी थी वो ये थी कि SIR के आड़ में और SIR के ज़रिए से लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों की नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि वो नागरिकता की परीक्षा करे या नागरिकता स्थापित करने का काम करे। एक और बड़ा ऐतराज़ जो हम शुरू से करते आए SIR के बारे में वो ये है कि SIR का मतलब ये होना चाहिए कि कोई भी नागरिक, चाहे उसका घर हो या ना हो, वो अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो और उसका रजिस्ट्रेशन वोटर लिस्ट में ज़रूर होना चाहिए। इसकी कोशिश इलेक्शन कमीशन करे। यहाँ जो बात हो रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हटाने की कोशिश हो रही है और लोगों साबित करने का जो भार है वो लोगों पर डाला गया है कि लोग साबित करें कि वो वैलिड वोटर हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि लोगों को ये कहा गया हो कि वो साबित करें। इलेक्शन कमीशन और उसके लोग जो है वो जाकर अपने तरीके से जांच करते थे और लोगों के वोटर लिस्ट में नाम ऐड करते थे। तो ये जो चेंज आया है कि अब लोगों को साबित करना है कि वो वैलिड वोटर हैं, लोगों को साबित करना है कि वो देश के नागरिक हैं। तो इससे बड़ी आशंकाएं पैदा हुई हैं और पहले भी बहुत एतराज़ हुआ है और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, उसकी जो निष्पक्षता है, उस पर सवाल उठे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात पर न सिर्फ विचार करेगा बल्कि अपने रवैये में तब्दीली लाएगा कि इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का टूल न बने। और जो पैटर्न सामने आया है SIR में वोटर लिस्ट से नाम हटाने का, उसमें आदिवासी लोग हैं, गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अगर आप पैटर्न देखें कि मुस्लिम समुदाय का किसी राज्य में कितना % है उनकी आबादी का, और जो नाम हटे हैं उस नामों में जो परसेंटेज है वो उनकी आबादी से बहुत ज़्यादा है। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये SIR निष्पक्ष रूप से होना चाहिए और जो सवाल उठे हैं, जो शंकाएं पैदा हुई हैं, जो अविश्वास इलेक्शन कमीशन के बारे में बढ़ा है, वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको बरकरार रखना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए
और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो जमात इस्लामी हिंद ये उम्मीद करती है और नागरिकों से भी ये उम्मीद करती है कि वो भी पूरे जागरूक होकर अपने इस जिम्मेदारी को निभाएं और इस काम में सहयोग करें। ख़ास तौर से मुस्लिम समुदाय ने पूरे देश में जहाँ जहाँ SIR हुआ है इस बात का सबूत दिया है कि उन्होंने पूरे अपनी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जागरूकता पैदा की है कि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और इस प्रक्रिया में वो हिस्सा लें। आखिरी जो विषय हमारे प्रेस नोट में शामिल किया गया है वो इंडियन डेमोक्रेसी को, भारतीय लोकतंत्र को जो ख़तरा पैदा हो रहा है। पिछले कुछ समय से देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के रिजल्ट्स पर भी सवाल उठते हैं और इलेक्शन की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। दूसरा ये कि इलेक्शन जीतने के बाद जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लॉयल्टीज़ को बदलने की कोशिश होती है, ख़रीदने की कोशिश होती है। एक पार्टी से जीत कर आते हैं और उनको दूसरी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, उनको डराकर, लालच देकर। और अब तो जो हमारी जो एजेंसियां हैं, ED है और दूसरी जो एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से डर और खौफ पैदा करके और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको, उनकी जो लॉयल्टीज़ हैं उनको बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में और भी कई राज्यों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा ख़तरा जो है इस वक्त पैदा हो रहा है और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर से विश्वास कम होता जा रहा है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अपोजिशन के लोग हैं, उनमें एक किस्म का डर है और उनके जो लोग चुनकर आते हैं, चुनकर आने के बाद वो उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आशंका हमेशा पैदा होती रहती है। और ये इन दिनों में जिस तरह से किया जा रहा है, जिस आक्रामक रूप से किया जा रहा है, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हम समझते हैं। तो इसमें हम आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मजबूत होना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपना दायित्व इस मामले में निभाने की कोशिश करनी होगी कि वो इस लोकतंत्र में जो रोल है सिटीजन्स का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसको, उस रोल को डाइल्यूट ना होने दें। और ये जो लोकतंत्र के लिए ख़तरा पैदा हो रहा है, जिस तरह की कोशिशें हुई हैं, वो हम देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सबने देखा कि इंजीनियर सलीम साहब ने साफ कहा है कि ये पूरा फैसला सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए लिया गया है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इस ताल्लुक़ से अपनी क्या सोच रखते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।